आज मैं बनाऊंगी बिना काजू के काजू कतली की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पोहे। 1 कप जितना पोहा लिया है और आधा कप मैंने यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली ली है। तो बिना काजू के आज काजू कतली जैसी एक बहुत ही बढ़िया सी स्वीट रेसिपी बनाएंगे हम, जो कि फटाफट से झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है ना, यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने डाल दिया है पोहे को। जो मैंने 1 कप पोहा लिया था उसे अब मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। थोड़ा 5 मिनट उसको भून लेना है ताकि वो अच्छे जो है रोस्ट हो जाए और उसमें से जो कच्चापन है पोहा का वो निकल जाए। तो 5 मिनट के लिए हम उसे भून लेंगे। दिखने में एकदम काजू कतली जैसी लगेगी ये रेसिपी, और टेस्ट में तो क्या ही कहना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट होगा इसका। तो अब यहाँ पर जो है मैंने पोहे को अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये हाथ में इस तरह से जब हम लेंगे ना, तो इस तरह से देखिए अच्छी तरह से टूटने चाहिए, एकदम मुरमुरे हो गए हैं। अब इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे। तो इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हम एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हमें पीस लेना है। अब पोहे के साथ हमने जो मूंगफली ली थी आधा कप, उसे भी डालकर हमें पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली भी डाल दी है और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 2 इलायची के दाने। तब उसे भी हम डाल देंगे और इसके साथ अब मिठास के लिए हम डाल देंगे यहाँ पर चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ा कम लिया है। तो आप अपने मिठास के हिसाब से जितना चीनी चाहिए डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितना पोहा और भुनी हुई मूंगफली ली थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ी कम ही शुगर ली है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे, एकदम बारीक पीस लेना है, इसका एकदम फाइन पाउडर बना देना है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एकदम सा बारीक पीसा है हमने, तभी जो है हमारी रेसिपी एकदम बढ़िया बनकर आएगी। अब क्या करेंगे, इस तरह से मैंने एक गरम किया हुआ दूध है ये, उसे ठंडा कर देना है और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे हमें एक आटे की तरह बांध लेना है। तो बिल्कुल थोड़ा दूध डालना है, एक साथ दूध नहीं डालना है, नहीं तो आटा एकदम ढीला हो जाएगा। इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखना है आपको। अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इस तरह से हम इस आटे को बांध लेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने कम से कम 3-4 चम्मच जितना दूध लिया होगा इसके अंदर। तो बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं पड़ेगा। अब इसे एकदम आटे की तरह हमें जो है गूंथ लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे बांध लेना है आटे की तरह। और अगर हाथ में अगर आपके चिपकता है तो थोड़ा सा घी हाथ में लगा के आप इसे बांध सकते हैं। वैसे तो मूंगफली खुद ही तेल छोड़ता है, तो ज़्यादा हमें इसके अंदर घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर अभी सिर्फ 1 चम्मच जितना घी डाला है और इसे अब अच्छी तरह से हमने इस तरह से बांध लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि हम जब बेलेंगे तब ये अच्छा बढ़िया बेल सके हम इसे। तो अब 5 मिनट के बाद इसे इस तरह से मैंने एक बटर पेपर में रख दिया है और इसे बेल लेना है। तो आपके पास अगर बटर शीट है तो आप इस तरह से उसे फैलाकर बेल लीजिएगा, नहीं तो फिर जो प्लेट होती है ना उसके अंदर घी लगा के उल्टा करके प्लेट को उसके ऊपर घी लगा के इस तरह से बेल लेना है। तो अच्छा आराम से आप बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बेलने में। तो इस तरह से एक बड़ा सा रोटी टाइप इसे बना लेना है। तो जो मोटाई है इसकी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो मैंने इसे ना तो बहुत ज़्यादा मोटा बेला है ना ही पतला बेला है, जैसे कि काजू कतली होता है उस टाइप से हमें इसको जो है बेल लेना है। अब इसके हम शेप्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायमंड शेप में इसे बना रही हूँ। तो आप जिस हिसाब से चाहे तो शेप दे सकते हैं इसका। तो देखिए कितनी फटाफट से हमने इस रेसिपी को बना लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। अगर कभी बच्चों को आपको इस तरह से कुछ मीठा बना के देना है तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एकदम काजू कतली जैसी ही लगती है
और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं, ये हेल्दी भी है। अब ऊपर से इस तरह से मैंने इस पर सिल्वर वर्क रख दिया है, अगर आप चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है ये। तो मैंने यहाँ पर बाजार जैसे बनाने के लिए इसके ऊपर इस तरह से सिल्वर वर्क दिया हुआ है, रखा हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर आया है, लग रहा है ना एकदम काजू कतली जैसा, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो अब मैं इसके एक एक पीस निकाल के इसे प्लेट में सर्व कर लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होते हैं ये जो काजू कतली जैसी ये जो रेसिपी है, जिसको हमने पोहे से बनाया है, और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो फटाफट से अगर कभी आपको बच्चों को बना के देना है तो आप इसे इंस्टेंटली बना के दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है, इसको 1 हफ्ते तक आप रख सकते हैं स्टोर करके, क्योंकि इसमें हमने दूध डाल के बनाया है। अभी गणेश चतुर्थी भी आ रहा है, तो आप गणेश चतुर्थी पर भी इस स्वीट को बनाकर भगवान को भोग में लगा सकते हैं। बच्चों को भी अगर बना के देना हो तो इस तरह से एकदम ताज़ा ताज़ा बनाकर खिलाइए, बहुत ही झटपट बन जाएगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद एंड बाय बाय।